हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। देश बंधु की उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो देश बंधु उपनाम से जाने जाते हैं चितरंजन दास। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। कुड़िक क्यों कहा जाता था? क्योंकि अजातशत्रु के पिताजी थे बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था, इसीलिए अजातशत्रु को प्रीतिहंता भी कहा जाता है। यानी प्रीतहंता यानी पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है। और प्रीतहंता का ही मतलब होता है कुड़िक। कुड़िक का मतलब क्या होता है? जो अपने पिता की हत्या की हो, है ना। इसीलिए अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंद वंश का संस्थापक जो था वह महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर महान की मृत्यु जो है यह बेबीलोन में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सही जवाब क्या होगा? तो 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वह आंगुत्तर निकाय में है। आंगुत्तर निकाय में है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध। आंगुत्तर जो निकाय है यह क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक जो था वह दाहिर था। राजा दाहिर थे सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां के शासक। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है यह आपका थायरॉक्सिन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यात्री इब्न बतूता जो था यह मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के अंतिम गुरु थे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 के गदर के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना
अंतिम समय जो है यह श्रवण बेलगोला में बिताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, वीवीआईपी इसको कर लीजिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सही जवाब होगा टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह आपका भोपाल में है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। राइट आंसर क्या होगा? तो एक जुते हुए खेत की जो खोज है वह कालीबंगा में की गई थी। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब होगा रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है भारत में है? तो यह आपका लोथल है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। और हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं ये दोनों कहाँ पर हैं? तो पाकिस्तान देश में हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वह अल बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है यह चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर। महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात थे वह लाला लाजपत राय थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा?
तो मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वह आपका गोरखपुर में है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो पंजाबी भाषा जो है यह आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक जो डाकघर है वह अपने भारत देश में है। सबसे अधिक डाकघर। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेर शाह ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड को। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है यह सड़क परिवहन से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पुराना जो वेद है वह आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे वह मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली जो है यह आपका यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है दिल्ली। गुप्त वंश के किस शासक ने हुर्णों को परास्त किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश के किस शासक ने हुर्णों को परास्त यानी पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त था। स्कंद गुप्त ने हुर्णों को परास्त किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं नामा की जो रचना है यह गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सही जवाब क्या होगा? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र है वह सरस्वती नदी है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।